20 अगस्त 2023 आईटी मंडी के कुछ स्टूडेंट्स को एक मेल आता है और उसमें ये लिखा होता है दैट 72 स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज हैव बीन बुक्ड फॉर रैगिंग चार्जेस इन द कैंपस। इसमें से 10 स्टूडेंट्स को पूरे एक सेमेस्टर के लिए हॉस्टल और इंस्टीट्यूट से सस्पेंड किया जाता है और बाकी स्टूडेंट्स के खिलाफ भी बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं, जो कि इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। इतने सारे स्टूडेंट्स पे रैगिंग का एक्शन एक साथ ये शायद ही कभी हुआ होगा। अब तुम ऐसे बच्चे हो जो कि बस कुछ ही टाइम में किसी कॉलेज में जाने वाले होगे, चाहे आईआईटी जाओ या किसी भी और कॉलेज में जाओ। आई एम श्योर कि तुमको ये सारी कहानियां सुन के बहुत अजीब लगता होगा कि यार आज के डेट में भी क्या कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में रैगिंग होती है, और अगर होती भी है तो क्या वो इतने अलग लेवल की रैगिंग होती है कि बच्चे एक्चुअली में डिप्रेस हो जाए, या फिर ऐसे लेवल पे सीनियर्स रैगिंग कर दे कि कॉलेज उनको सस्पेंड ही कर दे। तो गाइज एज अ मेंटोर मुझे लगा कि मैं तुमको आईआईटी मंडी के इस केस के बारे में बता के रैगिंग के बारे में गाइड कर सकता हूँ, ताकि तुम एज अ फ्रेशर ऐसा क्या करो कि तुमको ये सब फेस करना ना पड़े। अगर तुम कभी गलती से, भगवान ना करे, ऐसे सिचुएशन में फंस भी जाओ तो उससे बाहर कैसे निकलो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आईआईटी मंडी में ऐसा क्या हो गया था कि 72 स्टूडेंट्स पे एक साथ डिसिप्लिनरी एक्शन लगा। उनका जो इंटरेक्शन था ना अपने सीनियर से, बहुत इनिशियल इंटरेक्शन हुआ था, मतलब बहुत ज्यादा वो घुले मिले नहीं थे। तो जो इनिशियल माहौल होता है कि हाँ लोग बात करते हैं बट उतना ज्यादा बात नहीं करते हैं, थोड़े चुप चुप से रहते हैं फ्रेशर्स, थोड़े घबराए हुए रहते हैं, थोड़े सहमे से रहते हैं, वैसा सा माहौल था। छोटी मोटी चीजें देखने को मिल जाती थी, लाइक जगह जगह पे जूनियर्स के ग्रुप्स होते थे जो कि सीनियर्स को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते थे, जो कि थोड़ा नॉर्मल है कॉलेजेस में। वैसे तो हर आईआईटी अलग अलग होता है, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आईआईटीज में जब तक फ्रेशर पार्टी नहीं होती है तब तक जूनियर्स का ऐसे इंट्रोडक्शन लेते रहते हैं सीनियर्स, जब भी उनको वो दिख जाते हैं। तो अब ये इंट्रो बहुत बार थोड़ी फनी भी होती है, कई बार थोड़ी बहुत स्ट्रिक्ट भी होती है, जहाँ पे जूनियर से कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज कराई जाती है। कई जगह पे इसको पीडीपी यानी कि पर्सनल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से एड्रेस किया जाता है, और टेक्निकली देखा जाए तो इसको तुम एज सच रैगिंग बोल भी नहीं सकते, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में बस सीनियर्स बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, उनको जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, उनको थोड़ा खोल रहे होते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स अब तक वो सिर्फ पढ़ाई करके आते हैं एंड फाइनली अब वो कॉलेज का पार्ट बनने वाला है, जहाँ पे उनको आपस में इंटरेक्ट करना है, सीनियर्स इंटरेक्ट कर रहा है, जूनियर्स इंटरेक्ट करना है। तो ऐसे केस में उनको थोड़ा खोलना जरूरी होता है। तो बेसिकली ये कोई टिपिकल रैगिंग नहीं होती है जहाँ पे स्टूडेंट्स अनकंफर्टेबल हो जाए या फिर उनको कोई टॉर्चर किया जाए। बस बेसिक सिंपल इंट्रो लिया जाता है एंड कुछ एक्टिविटीज लाइक सिंगिंग, डांसिंग, मिमिक्री करवाई जाती है। अब ये सब कुछ एक आध महीने चलता है और फिर आता है प्री फ्रेशर्स एंड फ्रेशर्स पार्टी का टाइम। अब प्री फ्रेशर्स के लिए हर साल आईआईटी मंडी में सीनियर्स ना एक अनऑफिशियल इवेंट रखते थे, जहाँ पे वो सारे फ्रेशर्स को बुलाते हैं, उनसे कुछ आड़े टेढ़े सवाल पूछते हैं और धीरे धीरे उनसे फेमिलियर होते हैं। और ये चीज जो है ना कॉलेज में कई सालों से चलती हुई आ रही थी बेसिकली, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बच्चों को ये सब फेस करना पड़ रहा था। जब वो सेकंड थर्ड ईयर में जाते थे वो भी अपने जूनियर्स के साथ सेम चीज करते थे, तो एक लेगेसी बन के आ गई थी। एंड दैट्स व्हाई 2023 के बैच के लिए भी सेम ऐसा ही इवेंट एक प्लान हुआ, और फाइनली 11 अगस्त को ये इवेंट ऑर्गेनाइज होता है। जो सीनियर्स का ग्रुप था उसमें मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सेकंड ईयर से थे और सारे फ्रेशर्स को बुलाया गया था। सबसे पहले फ्रेशर्स को ये बोला जाता है कि वो अपना फोन स्विच ऑफ करके सबमिट कर दे, फिर उनको लाइन से खड़ा कर दिया जाता है। और जैसे ही ऐसा होता है ऑफकोर्स फ्रेशर्स के बीच एक डर का माहौल बन जाता है कि यार पता नहीं क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं हमारे साथ। वो आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं। वो लोग डर रहे थे कि जब इस इवेंट की शुरुआत ऐसी है तो पता नहीं आगे क्या होने वाला है, जो कि बहुत ही लाजमी है। होता यह है कि हर फ्रेशर को एक एक करके स्टेज पे बुलाया जाता है और पूरे सीनियर बैच के सामने उनका इंट्रोडक्शन लिया जाता है। कुछ फ्रेशर्स ने यह भी रिपोर्ट किया कि कुछ सीनियर्स ऐसे भी थे जो कि उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहे थे और उन्हें बुली भी कर रहे थे। अब इस बीच जो ऐसे स्टूडेंट्स थे, ऐसे फ्रेशर्स थे जो अपने आंसर्स को अच्छे से नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे थे, उनको पनिशमेंट दिया जा रहा था। जो बहुत कॉमन पनिशमेंट थी वो ये थी कि उनको किसी कॉर्नर में सेमी स्क्वाट पोजीशन पे खड़े होने के लिए बोल दिया था। अब देखो गाइस, ये जो चीज़ें मैं तुमको बता रहा हूँ ये कॉलेज टू कॉलेज बहुत ज़्यादा वैरी करता है। कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ये बिल्कुल भी नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आईआईटी दिल्ली की बात करूँ तो वहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी फेस करना नहीं पड़ा था। एक बहुत ही कॉमन इंट्रोडक्शन वाला चीज़ हुआ था जिसमें कि सारे फ्रेशर्स थे एक साथ मेरे कॉलेज के, एक कॉमन रूम में हम इकट्ठा हुए थे और एक एक करके अपने बारे में बता रहे थे कि हाय माय नेम इज़ दीपांशु, मैं इस कॉलेज में ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, वैसा करना चाहता हूँ। बस इससे ज़्यादा किसी सीनियर ने कुछ पूछा नहीं था, बस हम घुल मिल रहे थे आपस में। बट एट द सेम टाइम जैसा मैंने अपने फ्रेंड्स से सुना है, कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे सीनियर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, जहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्टिविटीज़ कराते हैं वो। आई रिमेंबर कि मेरे आईटी इंदौर के एक फ्रेंड ने बताया था कि उनको एक एक्टिविटी मिली थी कि पिलर के साथ इंटीमेट होकर दिखाओ। तो बेसिकली ओवरऑल डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज ऐसी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। बट ये जो आईआईटी मंडी वाला केस है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो गई थी कि यहाँ पे डर का माहौल था। मतलब सीनियर्स इसको हंसी मजाक के तौर पे बिहेव ही नहीं कर रहे थे, बहुत ही सीरियस बना दिया था उन्होंने इन सब चीज़ों को। क्योंकि जितना तक मैंने सुना है ये जो इंट्रोडक्शन वाला चीज़ है वो बहुत ही कैजुअल होता है। कभी ऐसा नहीं सुना कि किसी फ्रेशर ने ये रिपोर्ट किया हो कि मुझे बुली किया गया था सीनियर्स के द्वारा, या फिर मेरे पे चिल्लाया गया था, मुझे डांटा गया था, मुझे परेशान किया गया था। कोई ज़बरदस्ती नहीं कराई जाती क्योंकि एंटी रैगिंग पॉलिसीज भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हैं आजकल कॉलेजेस में। इनफैक्ट सच्चाई तो है कि बहुत सारे फ्रेशर्स ऐसे होते हैं कॉलेजेस में जो कि ऐसी एक्टिविटीज़, ऐसे इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही टफ एग्जाम क्लियर करके आए होते हैं, फाइनली कॉलेज में आते हैं और उनके लिए सारी चीज़ें बहुत
बहुत मस्ती वाली चीज होती है, तो उसको वो एंजॉय करते हैं। लेकिन ये जो IIT मंडी वाला केस था, ये कुछ अलग ही था मेरे भाई। एनीवे, उस इवेंट में जो भी हुआ होगा उसका डिटेल एग्जैक्ट तो बहुत ज्यादा पब्लिक नहीं किया गया, बट बहुत ही सीरियस माहौल था और कुछ टाइम के बाद ये इवेंट खत्म हो जाता है। लेकिन उस इवेंट के खत्म होने के बाद कुछ फ्रेशर्स ऐसे थे जो अपना आइडेंटिटी हाइड करके अथॉरिटीज को ये कंप्लेन कर देते हैं कि उस इवेंट में उनके साथ बहुत बुरा हुआ, उनके साथ रैगिंग की गई, उनको बुली किया गया और सीनियर्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। अब जैसा कि मैंने तुमको बताया कि बहुत सारे कॉलेजेस में ये होता है, बट मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में, लाइक 99.99% कॉलेजेस में ना, ये अथॉरिटीज के द्वारा अप्रूव नहीं होता है, क्योंकि कॉलेज कभी ये नहीं चाहेगा कि उसके फ्रेशर्स के साथ ऐसा हो। तो कॉलेज का हमेशा से ही 0 टॉलरेंस पॉलिसी होता है। मतलब अगर कॉलेज को पता चलता है कि ऐसा कुछ हुआ है तो कॉलेज हमेशा स्ट्रिक्टली ही एक्शन लेगा, क्योंकि कॉलेज तो अपने रूल्स एंड पॉलिसीज को बहुत ही फर्मली मानता है। एंड एंटी रैगिंग एक्ट हर कॉलेज का बहुत ही स्ट्रांग हो गया आज के डेट में। एंड कोई भी कॉलेज ये अलाउ नहीं करता कि जूनियर्स के साथ रैगिंग हो किसी भी टाइप की। इनफैक्ट IIT दिल्ली में ऐसा था ना कि पहले 3 महीने तक, जब तक फ्रेशर पार्टी नहीं होती है, कोई भी सीनियर किसी भी जूनियर से बात नहीं कर सकता। हर जूनियर को एक मेंटोर अलॉट होता था, कॉलेज के 3rd ईयर का कोई सीनियर, जो कि उसको गाइड करते थे। उस मेंटोर का ये काम होता था कि वो अपने फ्रेशर से बात कर सके, उनको गाइड कर सके कि तुम्हारा कॉलेज में कैसे रहना चाहिए, तुमको किससे बात करना चाहिए, कौन सा कोर्स टफ है, कौन सा कोर्स ईजी है। तो रैगिंग छोड़ो, रैगिंग की उल्टी चीज़ें हो रही थी। सीनियर्स अलॉट हो रहे थे आपको गाइड करने के लिए, और बाकी और कोई सीनियर आपसे इंटरैक्ट नहीं कर सकता था। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है कि हर रोज रात को अराउंड पहले 1 महीने 2 महीने तक ना प्रोफेसर आते थे एक शाम को, फ्रेशर्स के हॉस्टल रूम के आसपास घूमते थे एंड चेक करते थे कि सारे बच्चे सही से है ना। तो कॉलेज अपने साइड से पूरी ये कोशिश करता है कि बच्चों के साथ कुछ भी गलत ना हो। लेकिन जब IIT मंडी केस वाले केस में कुछ बच्चों ने ये रिपोर्ट कर दिया जो उनके साथ हुआ था, उसके बाद कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट हो गई, बहुत सीरियस हो गई। जैसे ही अथॉरिटीज को उस इवेंट के बारे में पता चलता है, उन्होंने ये डिसाइड किया, जो 72 सीनियर्स उस इवेंट में इन्वॉल्व थे, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि वो सारे के सारे गिल्टी हैं। उस 72 के ग्रुप में उन्होंने 10 बच्चे ऐसे आइडेंटिफाई किए जो कि उनके अकॉर्डिंग बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व थे, और इसीलिए उन्होंने उन 10 बच्चों को पूरे सेमेस्टर के लिए सस्पेंड कर दिया। अब वो 10 बच्चे कौन थे, वेल मुझे नहीं पता, बट उनमें से 3 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था। अब इन 10 के अलावा जो बाकी बचे हुए सीनियर्स थे, उनको भी बहुत हेविली फाइन किया जाता है। अब जैसे ही अथॉरिटीज ने ये डिसीजन लिया तो पूरे कैंपस में इसकी खबर फैल जाती है, और इससे सीनियर्स अब नाराज होने लगते हैं। इनफैक्ट बहुत सारे फ्रेशर्स भी ऐसे थे जो कि इस एक्शन से खुश नहीं थे, क्योंकि उन फ्रेशर्स का ये कहना था कि इनिशियल स्ट्रिक्ट इंट्रो, बुली वगैरह एक प्रैंक का पार्ट था, जो कि बाद में जाके उन सीनियर्स ने एडमिट कर लिया था कि वो ऐसे ही मजाक कर रहे थे, ऐसे नाटक कर रहे थे, इतना सीरियस एक्ट करने का, एंड माहौल बाद में लाइट हो गया था। इनफैक्ट कुछ फ्रेशर्स ने यह भी बोला कि उनको कुछ भी जबरदस्ती नहीं कराई गई थी, उनको कुछ भी जबरदस्ती करने के लिए नहीं बोला गया था। अब एक्चुअल में देखो, उस इवेंट में जो भी हुआ हो, IIT मंडी की जो अथॉरिटीज थी उन्होंने अपना डिसीजन ऑलरेडी ले लिया था। अब आई एम श्योर कि इसका इंपैक्ट देखो फ्रेशर्स बैच पे जरूर आया होगा, क्योंकि सीनियर सपोर्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एटलीस्ट। वो आपको गाइड करते हैं करियर के बारे में, कौन से कोर्सेज को लेना है इसके बारे में, एग्जाम्स के लिए कैसे पढ़ना है इसके बारे में, और दुनिया भर की चीजों के बारे में। एट द सेम टाइम ये भी सोचने वाली बात है कि जिन लोगों ने एक्चुअली में कंप्लेन करी थी इस इवेंट के अगेंस्ट, अगर सच में उनको ये फील हुआ कि उन्हें बुली किया गया है, तो ऐसे में कॉलेज अथॉरिटीज का ये एक्शन लेना भी लाजमी था, ताकि वो एक एग्जाम्पल सेट करे और वो एक्शंस फ्यूचर में रिपीट ना हो। अब देखो, तुमने इस कहानी के बारे में तो जान लिया, लेकिन तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी कॉलेज जाने वाले हैं, तो तुम्हें इस कहानी से आज क्या टेक अवे लेके जाना चाहिए? देखो, सच्चाई तो है ना कि तुम में से 80-90% बच्चे ऐसे होने वाले हैं जो कि जब कॉलेज में जाएंगे वो बहुत ही ज्यादा इंट्रोवर्ट, रिजर्व होने वाले हैं, क्योंकि अब तक तुमने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई में फोकस करा था, है ना। फाइनली आके तुम बहुत सारे लोगों से अचानक से मिलने वाले हो, ऐसे लोग जो कि पूरे देश के अलग अलग कोने से बिलोंग करते होंगे, अलग अलग क्लास के होंगे, कोई बहुत ही अमीर होगा, कोई बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता होगा, किसी की सोच बिल्कुल ऑपोजिट होगी तुम्हारे सोच से, और वो जो एड्रेनलिन रश तुम फील करोगे ना, मुझे बहुत नॉस्टैल्जिया हिट हो रहा है, बहुत ही अलग टाइप का होता है। लाइक जब मैं कॉलेज में एंटर कर रहा था, मैं फर्स्ट ईयर में था, तो मैं तो भाई अपने आप को देखता था और अपने आप को बाकी लोगों से कंपेयर करता रहता था। अच्छा, उसने कपड़े ऐसे पहने हैं, मैंने ऐसे पहने हैं, मैं ऐसे बोलता हूँ। मैं बिहार से था तो मेरा थोड़ा एक्सेंट वाला भी थोड़ा इश्यू था कि मैं ड़ को र, ये सारी चीज़ें होती थी, स को श, मतलब दुनिया भर की चीज़ें, राइट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट भी फील करते हो, बट आई फील कि ये सारी चीज़ें ना तुम्हारी जर्नी का एक पार्ट होती है। अब तुम अगर ऐसे किसी इवेंट के पार्ट हो जाते हो जहाँ पे तुमको इंट्रोडक्शन वगैरह के लिए बोला जाता है, तो मैं तुमको ये रिकमेंड करूँगा कि हंसते खेलते उसमें पार्टिसिपेट कर लेना, बट एक लिमिट देख लेना कि वो कहाँ तक जा रहा है। अगर तुमको लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा पर्सनल हो रहा है, तुमको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा तुमको फिजिकल हो रहा है, तो ऐसे केस में तुमको एक्शन जरूर लेना चाहिए, चुप नहीं बैठना चाहिए। एट द सेम टाइम वो लेवल क्या है वो तुमको डिफाइन खुद से करना पड़ेगा, थोड़ा अपनी बाउंड्रीज को पुश करना, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हारी बाउंड्री बहुत ही नीचे हो, कि तुमको जरा सा किसी ने कुछ बोल दिया, तुम ट्रिगर हो गए, चले गए कंप्लेन करने के लिए, मारपीट करने के लिए। नहीं, थोड़ा सा ओपन अप होने की कोशिश करना, अपने मन में डाल कर रखना कि यार तुम्हारे दुश्मन नहीं बैठे हो, क्योंकि एक्चुअली में पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग हो गई है कि उनको भी पता है कि भाई अगर हमने ज़्यादा कुछ किया ना तो हमारे तो लगने वाला है। तो अगर कोई सीनियर तुमसे इंटरेक्ट करना चाहता है, कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज़ करने के लिए बोलता है जिससे कि तुमको बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं होने वाला है, तो प्लीज़ उसमें आराम से पार्टिसिपेट कर लेना और उन्हीं सीनियर से दोस्ती कर लेना, क्योंकि आने वाले सालों में ना वो सीनियर तुमको बहुत ज़्यादा भाई की तरह, बड़े भाई की तरह हेल्प करने वाले हैं, ट्रस्ट मी। एटीट्यूड मत दिखाना, ये एक चीज़ है जो कि मैंने करी थी अपने फर्स्ट ईयर में, ये कहानी किसी और वीडियो में बताऊंगा, अगर तुम जानना चाहते हो
हो नीचे कमेंट करके मुझे पूछना। मैंने ना एक ग्रुप पे बहुत ही ऐसा कुछ रिप्लाई कर दिया था, कुछ गाली वाली सीनियर्स दे रहे थे एंड ऑल दैट, तो मैंने ऐसे रिप्लाई कर दिया, ऐसा कुछ रिएक्ट कर दिया कि मुझे एक्चुअली एक रूम में बिठा के 3 सीनियर्स ने इतना डांटा था, ट्रस्ट मी, यू डोंट वांट टू गो थ्रू दैट एंड आई फील कि वो मेरी ही गलती थी। ये बताऊंगा किसी और वीडियो में, नीचे कमेंट करके बताना इफ यू वांट दैट स्टोरी। इसके साथ साथ एक और चीज रिकमेंड करूंगा कि कभी भी किसी भी सीनियर ग्रुप के कहने पे कहीं पे भी अकेले मत जाना, और कॉलेज में भी इनिशियल कुछ डेज ना किसी 1-2 फ्रेंड के साथ ही घूमना, क्योंकि हो सकता है कि सीनियर्स तुमको किसी रैंडम जगह पे भेज दें, तुमको लगे कि हाँ मैं अकेले चले जाऊंगा, बट कुछ भी हो सकता है, यू आर वेरी न्यू टू दैट सराउंडिंग, राइट। तो अवॉइड करना अकेले जाना, बाकी सब कुछ बहुत ही अमेजिंग होगा, ट्रस्ट मी ऑन दिस। इसके साथ साथ एक सीरीज हमने बना रखी है IIT इनसाइडर की, जहाँ पे हम IIT से रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज ऐसे शेयर करते हैं, डेफिनेटली चेक करना, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैंने वहाँ पे ऑलरेडी बता रखी है। कुछ तुमको नया जानना हो कॉलेज लाइफ के बारे में, कुछ भी जानना हो, तुम किसी भी कॉलेज में जाने वाले हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डेफिनेटली आई विल कम अप विद दैट वीडियो। इसके अलावा IIT रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड कुछ भी डाउट हो अपने प्रिपरेशन के टाइम में, देन प्लीज आस्क मी, आई विल डेफिनेटली कम अप विद अ सॉल्यूशन फॉर यू वेरी सून। दैट्स ऑल फॉर टुडे, दिस इज इक्लिप्स नोवा साइनिंग ऑफ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट।